और जी आज जो है व्लॉग में क्या होगा वो देखिएगा, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। और जिस तरह के रोज़ की मेरी वीडियो बनती है और आप लोग देखते भी हैं, थैंक यू सो मच। और लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो अभी तक जो है ना मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नाश्ता किया और अभी बर्तन जो है ये पड़े हुए हैं, ठीक है। और सुबह के बज रहे हैं 9। इस तरह के मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन फिर बच्चों को स्कूल भेज कर और फिर मैं सो जाती हूँ। अभी घर पूरा उल्टा पड़ा हुआ है, ये देखें, कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने। अभी करूँगी, सारी सफाइयाँ वगैरह करूँगी। और अभी जेनिफ़र को दिखाते हैं कि जेनिफ़र क्या कर रही है। जेनिफ़र क्या कर रहे हो? तो यहाँ जेनिफ़र जो है बैठी हुई है उदास हुई हुई है। क्यों उदास हुई हुई है? पहली बात तो ये है कि आज जो ना लाइबा ने उसको डांट दिया। लाइबा ने डांटा तो सुबह स्कूल जा रही थी ना, तो नाश्ता ये कर रही थी, देखे नाश्ता पड़ा हुआ यहाँ पर ना। अभी मैंने उठाया भी नहीं है, अभी उठा के सारा कुछ रखूँगी ना। मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों को सलाम दुआ कर ली जाए, फिर ये सारे ये तो 2 मिनट का काम होता है, सारा मेरे मैं कर लेती हूँ, आराम से काम होते रहेंगे। और अभी पूरी डस्टिंग भी करनी है पूरे घर की, जो ना सफाइयाँ वगैरह करके और फिर उसके बाद मैं सारी डस्टिंग वगैरह करती हूँ ना। और जी टीवी जो है ना, ये देखें कितनी गर्द हो रही है टीवी के ऊपर। ये काफ़ी दिनों से डस्टिंग क्यों नहीं की थी मैंने, इसकी घर की डस्टिंग नहीं हो रही थी मुझसे। कि आपको पता है मेरा हाथ में दर्द होता था ना, तो मेरे ना ऊपर ही नहीं होता था मेरा हाथ, जिस तरह आप लोगों को पता ही है कि मैंने अपनी वीडियो भी अपलोड की थी और दिखाया भी था कि मेरे हाथ में कितनी तकलीफ़ थी। ये अल्लाह का करम है, परवरदिगार का, आप लोगों की दुआओं से जो ना अल्लाह का करम है कि अब कुछ बेहतर हुआ। बहुत 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 जिसको कहते हैं ना अच्छा हो गया। अल्लाह का शुक्र हुआ है परवरदिगार का, रब्बिल आलमीन का, कि अब मेरा हाथ जो ना तो सुन्न हो जाया करता था और तकलीफ़ इतनी होती थी, ना मैं रात को सो पाती थी ना दिन को सो पाती थी, मुझे चैन ही नहीं आता था, मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो यकीन करेंगी कि ना मैं जो है ना 2 महीने हो गए मुझे इस बात को। अब थोड़ा सा जो ना कहते हैं ना सो 50% वो अब सही हुआ है मेरा हाथ ना। तो अल्लाह का करम है, आगे भी जो है ना मेरा हाथ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैं जो ना जैतून का तेल है ना उसकी मालिश कर रही हूँ, खुद ही घर में करती हूँ। डॉक्टर तो फिजियोथेरेपी मेरे कर ही रहे हैं ना, लेकिन मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा डॉक्टर तो चलो अपने काम कर रहे हैं ना, तो बैठ कर बात कर लेती हूँ। मैंने कहा डॉक्टर तो अपने इलाज मेरा कर रहे हैं ना, लेकिन मुझे भी चाहिए कि मैं भी जो ना मूव इसको करती रहूँ, हिलाती रहूँ, झुलाती रहूँ और इसी से काम करती रहूँ, ताकि जल्द से जल्द मेरा हाथ ना सही हो जाए। क्योंकि ना देखें अल्लाह ताला जो है ना वो हैं और वो मेरी मदद भी कर रहे हैं और बार बार मुझे बताते भी हैं कि देखो इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो ज़ाहिर सी बात है मेरे दिल में ये चीज़ें अब बिठाते हैं ना अल्लाह ताला ना। तो अल्लाह ताला ने ही मुझे कहा कि जैतून का तेल से जो ना तू मालिश करना शुरू कर। मेरे जहन में आया, मैं कहा जैतून का तेल को मैंने क्या किया, गरम करके उसके अंदर जो ना मैंने कुछ भी नहीं किया, एक चुटकी सी जो ना होती है ना हल्दी, वो मैंने डाली और उसकी मालिश कर रही हूँ मैं आजकल। तो कहीं जाके फ़र्क पड़ने लगा है मेरे हाथ में ना। तो अल्लाह का शुक्र है, करम है परवरदिगार का, रब्बिल आलमीन का, कि कभी भी किसी के हाथ में दर्द हो तो आप लोग भी जैतून का तेल जो ना लगाएं, उसको पहले गर्म कर लें, नीम गर्म कर लें इतना कि ना आप ना उसको ना अपने जिस्म पर जब लगाएं तो आपको ना जले ना, ठीक है, इतना गर्म होना चाहिए। तो मैं रात को जो ना मालिश करके, पट्टी नहीं बांधती इस पे, क्योंकि ना पट्टी बांधने से ना जो नसें होती है ना वो सुन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर बस अब ये करने लगी हूँ, अल्लाह का शुक्र अब इतना हो गया मेरा हाथ। नहीं तो पहले इतना भी नहीं होता था, इतनी तकलीफ मैंने झेली है, मुझे पता है किस तरह से कितनी तकलीफ होती है। ये हाथ जो ना मेरा ना इस तरह से हुआ, मुझे समझ ही नहीं है। फिर मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हुआ क्या है मुझे? अब इतना बताएंगे, कह रहे हैं यहाँ तो फिर आपने इसको मूव नहीं किया बिल्कुल भी ना, जिस तरह काम करते ना, क्योंकि मेरा है ये उल्टा हाथ ना, सीधा हाथ नहीं है, ठीक है जी। और सीधे हाथ से मैं वीडियो बना रही होती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये देखें, ये सीधा हाथ है मेरा और ये है ना उल्टा हाथ है मेरा, तो इस तरह से है। तो वीडियो मेरी जो बनती है ना वो मेरी सीधे हाथ से बनती है, उल्टे हाथ से मैं काम करती ही नहीं हूँ। कि ना एक तो ना नेल्स भी मेरे बड़े हुए होते हैं ना, हल्के हल्के से, इतने ज़्यादा नहीं बढ़ाती, छोटे छोटे से। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे से मेरे नेल्स हैं। तो अभी भी काट दूंगी, क्योंकि नमाज नहीं होती ना, तो अभी भी काट दूंगी, थोड़े से बढ़ गए थे तो काट दूंगी अभी भी ना। तो बस इन मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैं डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये क्या हुआ है ना। फिजियोथेरेपी वाले को, डॉक्टर को ना, जो सर्जन थे ना, उनसे मैंने पूछा। कह रहे हैं यहाँ तो फिर आपने ना ज़्यादा मूव नहीं किया इसको, और दूसरा ये कि आपने जो है ना इसको ना जब हल्का हल्का दर्द हो रहा था ना, तो आपने एक्सरसाइज नहीं की इसकी, किसी ने आपको बताया भी नहीं, और आप ना इस तरह ही रखा हाथ ना। तो मैंने कहा हाँ ये तो बात हुई है। तो कह रहा है यही तो आपने गलत किया है कि इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए था, इसको मूव करना चाहिए था। जितना भी आप मूव करती ना इसको तो ये सही हो जाता, लेकिन आपने इसको जोड़ ही रखा, यूं रखा ना हाथ। हमेशा से ना मेरा हाथ ना यूं रहता था, तकलीफ इतनी होती थी कि कोई हाथ लगाता तो मेरी जान निकल जाती थी। तो ये चीज़ थी, तो कह रहा जल्दी सही हो जाता है ये आपका हाथ। मैंने कहा चलो देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है, जो बात होने वाली होती है ना वो हो जाती है।
तो जी बस अल्लाह ही जो ना मुझे ना सही करेंगे इंशाल्लाह ताला, और कर रहे हैं। रब्बिल आलमीन का शुक्र है, परवरदिगार का। और आप लोगों की दुआओं से जनाब लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे थे, और मुझे कमेंट्स में बता भी रहे थे कि भाई आपकी तबीयत इतनी ख़राब रही है। मैंने कहा जी बहुत तबीयत ख़राब रही है मेरी। कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने मेरी तबीयत का पूछा, और दूसरा ये कि मुझे जो ना इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने मुझे जो ना इतना पूछा था, बहुत ज़्यादा मेरे मुझे ना बार बार मैसेज आते थे, फ़ोन भी आते थे। इंस्टाग्राम पे मेरी काफ़ी बात होती है लोगों से कि ना हम आपकी मदद करें, हमें बताएं, डॉक्टर के पास लेके जाएं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से ही मेरी जो ना इतने मेरे फ़ैन हैं जो मुझे ना मतलब मेरे से बात होती रहती है उन लोगों की ना, तो अक्सर वो ना मैं मुझे कॉल करके मुझसे पूछते रहते हैं कि नौरीन का तबीयत कैसी है अब आपकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत प्यार करते हैं आप लोगों की दुआओं से ना, अब मैं कहीं जाके ठीक हूँ। चले जी, देखते हैं अपना व्लॉग में मेरे और क्या क्या है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। सही है जी, इस तरह से व्लॉग देखते रहिएगा। हर जिसका भी व्लॉग देखें तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है जी, तो मेरी वीडियो को भी जो है ना, ये नहीं है कि मैंने आपको बोला कि दूसरों को भी किया करें, तो मुझे भी कर दिया करें। ठीक है जी, सब्सक्राइब और लाइक, और साथ में बटन दिया बेल का वो भी प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले। ठीक है जी, तो बस इस तरह से ना आप दुआ कीजिएगा कि थोड़ा सा जो मेरा ये तोता रह गया ना, ये सही हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी ये सारी बोतलें रखी हुई हैं अभी फ्रिज में भर के, फिर मैं इनको रखूँगी। और यहाँ की मैं कर रही हूँ डस्टिंग। बस काम तो मैंने सारा कर लिया था, किचन मैंने साफ़ कर लिया। बस ये थोड़ी सी ना, ये जो चूल्हा है इसको भी साफ़ कर दिया, हांडियाँ रखी हुई है। और अब ये साफ़ करके सारा, ये कमरे की भी डस्टिंग करनी है सारी, इसलिए कि जब सफाई होती है ना तो फिर सारी मिट्टी जो ना वो लग जाती है। तो सोफ़ा भी करना है साफ़, इतना गंदा हो रहा था ना, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा हाथ ही नहीं लगा रहा था। ये होता है ना कि भाई हाथ लगे ना तो फिर ये होता है कि सफाई हो जाती है ना। अब ये सोफ़े भी ना सारे गंदे हो रहे हैं, क्योंकि मैंने साफ़ ही नहीं कर रही थी, बच्चे ही कर रहे थे। बच्चों का हाथ लगा तो कर लिया, वरना नहीं। ये देखिए साफ़ हो गया सारा। अब ये भी सोफ़ा रह गया, यहाँ पर सब रख दिए मैंने चीज़ें। तरीके से इंसान जो ना रख देना वो सही रहता है। मेरे को आदत है कि ना मैं ना हर चीज़ जो ना बस सिमटी हो मेरे घर में ना, ये चीज़ होती है। मुझे ना शुरू से आदत है। मैं बीमार भी थी ना तब भी काम करती, लेकिन झटके का काम नहीं कर रही थी, इसलिए कि मेरे हाथ में बहुत दर्द था ना, तो इसलिए। अभी सोफ़े की भी, यहाँ की भी सारी सफाई कर लेते हैं। अजान भी हो गई है ज़ोहर की। चले जी, सोफ़ा भी हो गया साफ़, ड्राइंग रूम भी देखिए सारा हो गया साफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, खाते पीते ऐश करते रहे बहन भाइयों। ठीक है जी, तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त मैं कैसे बना रही हूँ ये आप लोगों से ज़रूर मैं शेयर करूँगी। ठीक है जी, और ले लिए यहाँ पर चिकन, और कढ़ाई जो मैंने ले ली है ये रही हमारी कढ़ाई, और ऑयल भी इसमें ऐड कर दिया है, साथ में है जी चिकन। ठीक है, ये मैंने ले ली थी 50 ग्राम। ठीक है, और ये है जी 1 पाव दही। ठीक है, और साथ में है जी शाशे कढ़ाई का। आसान रेसिपी बनाएंगे, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, और साथ में है जी टमाटर, जिनको मैंने काट लिया था ऐसे। 3 अदर टमाटर मैंने ले लिए थे, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं, इस वजह से ना ज़्यादा मैंने नहीं लिए। अच्छा जी, तो इसमें जो ना चिकन जो ऐड कर देते हैं। ठीक है, और हल्की कर देंगे आँच। ओहो हो, देखा आपने? ओहो ओहो, ओए ओए। चलो, जब तक ऐसी गड़बड़ ना हो ना किचन के अंदर तो मज़ा नहीं आता ब्लॉग बनाने का। ठीक है जी, अभी चिकन होगी हमारी तैयार, आप इसके अंदर और डाल दें। ठीक है, ये लीजिए डाल दी चिकन, और फिर क्या डलेगा इसके अंदर? अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हमने चिकन जो है ऐड कर दी है आपके सामने। ठीक है, और अभी जो ना ऐड करेंगे इसमें अदरक और लहसुन पिसा हुआ। ठीक है, आप चाहें तो इसको मोटा मोटा भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने जो ना पीस के ये फ्रिज में रख दिया था। ठीक है, अब इसमें 1.5 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का। ठीक है, और इसको हमने करना है लाइट ब्राउन।
जब तक ये हो जाता है और हम दूसरे भी काम कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने अभी कोई करना कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हैं ना वो उठा के जो ना वो समेट के रख देनी है, इसलिए कि बिखरी हुई चीज़ें ना किचन में अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और अंधेरा हो रहा है, अभी तक बल्ब आया नहीं है हमारे घर में, कैसा ये जब तक मैं नहीं लेकर आऊँगी ना ये बल्ब कभी भी नहीं लगेगा ज़िंदगी में। तो यहाँ पर जो ना ब्राउन हो गई है चिकन, ठीक है। अब इसमें जो ना हमने क्या करना है, ये टमाटर जो ना इसमें लगाने हैं ऐसे, ठीक है जनाब, देखिएगा टमाटर इसमें लगा देने ऐसे करके, और बाद में जो ना इसका जो छिलका है ना वो उतार देना, ठीक है। चले जी, और इस पर अभी लगाते हैं कैप। ये लगा दिया हमने इस पर कैप। ये हमारी छोटी सी डोई शोई है ना, इसको लगा देते हैं। चले जी, अब इसको पकने के लिए हम रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ इसका छिलका उतारना है, ठीक है। टमाटर है ना, इसके हमने छिलके उतारने हैं बस। ये देखिए, ये उतर गया आराम से, ये देखिए उतर गया ना, ऐसे छिलके उतार देने। ये देखिए, ये आराम छिलका उतर जाता है, ये देखा आपने, ये देखिए। इसके छिलके नहीं चाहिए हमें, बस उतार देते हैं बस छिलका, ये भी, ठीक है जी। ये देखिए कितने आसानी से निकल जाता है ना। अब इसमें ना सारे ये जो है ना मसाला ये ऐड करेंगे। ये शान का है, 30 रुपये का आराम से आ जाता है, मैं तो इसमें खाना बना लेती हूँ, ठीक है जी। और दही भी ऐड करेंगे साथ में। अब इसको भूनेंगे सब मसाला को, ठीक है। और खुशबू देखिए कैसी सूंधी सूंधी ऐसे मज़े की आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब भूनना है इसको अच्छी तरह से ना। टमाटर मैंने ज़्यादा ऐड क्यों नहीं किए, इतने महंगे टमाटर है ना, आपको बता नहीं सकती। 80 रुपये पाव है, तो अब बताएं, इतने अमीर तो हम है ही नहीं, बड़े गरीब से लोग हैं, तो इसलिए ना चिकन के अंदर मैंने टमाटर ऐड नहीं किए ज़्यादा। और इसमें ना मैंने दही ऐड की, टमाटर भी थोड़े बहुत जो थे वो मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। और अब इसको हमने रखना है सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, फिर इसको भूनना है अच्छी तरह से। यहाँ पर जो है चिकन जो है वो गल चुकी है और भून भी लिया था मैंने मसाला, अच्छी तरह से इसको मैंने भूना, ठीक है जी। अब जो है इसमें हम क्या डालेंगे, ये है जी हरा धनिया और बड़ी वाली मिर्चें, ठीक है। कढ़ाई में ना ये ना बड़ी अच्छी लगती हैं, ये देखो बस। चलें, ये देखिए हरा धनिया डाल दिया और ये बड़ी वाली मिर्चें ना ये भी ऐड कर दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और इतनी सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है ना, इतनी प्यारी इतनी मज़ेदार वाली खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अपने घर में ना ज़रूर बनाइएगा, इतनी आसान से मैंने तरीके से आपको ना कढ़ाई बनानी सिखाई है, तो अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, ठीक है जी। जी यहाँ पर जो है ना मैंने जब ये हलवा बनाया ना, अम्मी की इतनी याद आई। मेरी अम्मी ना बहुत मज़े का बनाती थी हलवा, बेसन का ना इतने मज़े का बनाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का। क्योंकि मेरी जो वालदा थी ना वो थी हलवाई की बेटी, जो मेरे नाना थे ना वो ना हलवाई थे। तो अम्मी ना इतने मज़े की ना चीज़ें ना, बिस्किट वगैरह भी ना वो ना तवे पे बनाया करती। उस ज़माने की जो औरतें थी ना वो ना इतने मज़े के और इतने उम्दा खाने बनाती थी ना कि उनसे हमने सीख तो लिया है, लेकिन उन जैसा जो ना हम अभी भी नहीं पका सकते, सीधी बात है। तो अभी मैंने जो बनाया था ना बच्चों के लिए हलवा बनाया था बेसन का, तो अम्मी की याद आ गई, तो अभी मैं खा रही थी बेसन का हलवा। तो फिर बच्चों ने मुझे ना, अक्सर ये होता है कि ना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि भाई बेसन का हलवा मुझे जो ना मम्मा बना कर दो, लाबा को भी। और मेरी जो कसने वगैरह भी ना वो जब भी आती ना कहती है कि ना तेरा जो हाथ का जायका ना वो नानी अम्मी के ऊपर गया है। तो वो ना अक्सर जब भी मेरे घर में रुकती है ना वो यही कहती हैं कि ना नूरी आंटी आप जो है ना हलवा बना के दीजिए, वही वाला जो नानी अम्मी बनाया करती थी। तो फिर मैं अक्सर जो ना जब वो रुकती है ना तो मैं ना अपने घर में ना ज़रूर वो हलवा बनाती हूँ। तो आज भी जब ना मैंने बनाया तो अम्मी की याद आ गई मुझे, क्योंकि अम्मी इतना मज़े का बनाती थी, इतनी खुशबू आती थी जब वो भून रही होती थी ना बेसन को, इतने मज़े की। क्योंकि अम्मी जो ना किस तरह से बनाती थी वो हलवा, हमारे यहाँ जो ना असली घी में बनता था, तेल में तो कभी बनता ही नहीं था हलवा ना। हमेशा से ना तेल में अम्मी ने कभी कोई चीज़ नहीं बनानी करनी, अम्मी ना घर में ही जो ना असली घी निकाला करती थी और असली घी हमें ना खिलाया है लोग ने ना, जब भी हमारी जाने शाने बनी हुई हैं।
तो जी यहाँ पर मैं खा रही हूँ बेसन का हलवा, इतने मज़ेदार वाला। बना तो वैसे ही है, शक्ल सूरत तो वैसी है लेकिन जायका तो आपको पता ही है, वैसा तो नहीं आ सकता ना। तो सबकी माएँ इतना प्यारा प्यारा, इतने मज़े मज़े के खाने जो बनाती हैं, तो कसम से उनकी जब जिसकी माएँ नहीं होती ना, उनका कुछ भी नहीं होता। सच में यकीन करेंगे आप। ये कभी कभी मेरा दिल करता है, इतनी उदास हो जाती है, मैं कहती हूँ अल्लाह दुख सुख इंसान किससे करे, अपनी माँ से करता है इंसान। तो जी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला के घर है, अल्लाह ताला उनको जना नसीब करे। और बस इस तरह ही से जो ना, बस हर माँ जो ना यही सोचती है कि जी अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, अपने बच्चों की शादियाँ कर दो। अभी मेरे बच्चों की शादियाँ अभी 2 की रह गई हैं माशाल्लाह से, आपको पता ही है 2 की तो कर दी हैं, अब 2 रह गई हैं। तो देखते हैं जी आगे, अल्लाह मालिक है। दिसंबर का तो फिर बोल रहे हैं, फिर देखते हैं होती है कि नहीं होती है। अल्लाह करे हो जाए तो इसको भी पार लगा दे अल्लाह ताला, अपने घर की हो जाए। ठीक है जी, तो चले फिर आगे भी देखते हैं क्या व्लॉग में।